शरीर के अंदर इतनी बीमारियां हो गई है जो कि किसी को पता नहीं चलता। तो हमें इसको देखने के लिए कैसे पता चलेगा? एक बार तो हम ये सोचते हैं कि जैसे एकदम कंप्लीट स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? और स्वस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो कि पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण स्वस्थ है। तो अगर इसी के विपरीत में अगर कोई भी स्थिति हो, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मेंटली इल है या फिर मानसिक बीमारी का ये मानसिक रूप से बीमार है ये। और यदि कोई व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे गिर गए तो उसकी वजह से कुछ मोच वगैरह आ गई, या फिर फीवर हो गया, मतलब कोई भी बीमारी हो गई, तो उसे हम मान लेंगे कि भाई इसको अपना शरीर के अंदर जो भी कोई भी रोग है वो हो चुका है। ऐसे ही हम सामाजिक परेशानी से भी कई बार क्या है कि ये मानसिक बीमारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें उस सोच को दूर करना चाहिए जिससे कि हमें जो परेशानी हो रही है। अब परेशानी में क्या है, अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो मेंटल इलनेस किस कारण से हो सकती है? मेंटल इलनेस कोई मान लो हो सकता है कि में कोई मैटर चल रहा हो, या फिर कोई दोस्तों के बीच में कोई मैटर चल रहा हो, या समाज के बीच में कोई मैटर हो, उसको लेके वो व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक तरह से बीमार है और वो उसको सोचता है ज़्यादा, तो इस तरह से भी है। और हमारे मतलब गाँव में और इनमें एक प्रथाएँ हैं, कई बार बोलते हैं कि ये बीमारी तो इससे ना भूत प्रेत हो गए, इस भूत प्रेत लग गए, इससे इनको ये बीमारी है। और बाकी सच्चाई ये होती है कि ऐसा कोई भूत प्रेत का ऐसा कोई वो नहीं होता, पर अपने शरीर के कुछ हार्मोन्स वगैरह हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर ऐसे कोई मेंटल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मिथ्य धारणा ये है गाँव में कि भई यदि किसी व्यक्ति को मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस है तो शादी कर दो तो वो अपने आप सही हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि शादी का और मेंटली इलनेस को सही करने का ऐसा कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। सच्चाई में तो ये है कि अगर शादी एक तरह से कारण ज़रूर हो सकती है कि भई मेंटल इल होने का। बाकी सुधारने का तो बहुत कम चांस होते हैं जो जिसमें मेंटल इलनेस को शादी के द्वारा सुधार लिया जा सके। और मेंटली इलनेस हो एक ऐसी अवस्था है उसमें क्या है, व्यक्ति हाइपर भी हो सकता है और डिप्रेसिव भी हो सकता है। डिप्रेसिव और हाइपर दोनों ही स्थिति खतरनाक होती है। तो उसके लिए क्या करना है, गाँव में भावना है कि मानसिक रोगी है वो बहुत खतरनाक होते हैं। पर सच्चाई ये है कि मानसिक रोगी कोई खतरनाक नहीं होते यदि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। कैसे भी स्थिति में खराब नहीं सकता या फिर खतरनाक नहीं होता। कई किन्हीं मामले ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या फिर टाइम से मेडिसिन वगैरह नहीं दिलाई जाए, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं या कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में कारण क्या हो सकता है डिप्रेशन में जाने का भी या हाइपर होने का भी? तो कारण इतने हैं मेंटल इलनेस के, जैसे कि कोई भी शारीरिक क्षति हो बॉडी में तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो जाती है। अब शारीरिक स्थिति में जैसे कमजोरी आ जाना शरीर के अंदर, या नींद नहीं आना, या भूख कम लगना, या बॉडी में कुछ बदलाव होना, किसके कारण भी कई बार शारीरिक परेशानी से मेंटल इलनेस हो जाती। उससे अलावा है मानसिक मानसिक में जैसे कई मतलब दुखी रहना, चुपचाप रहना, जैसे उदास रहना, या फिर कह सकते हैं आत्मविश्वास कम हो जाना जो है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को मेंटल इलनेस हो जाती है। मतलब भूख कम लगना, आत्मविश्वास का कम हो जाना। किसी भी मानसिक रोगी वो होता है जिसमें कि उसे मतलब कॉन्फिडेंस का लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। और व्यक्ति जो है मतलब दुखी रहता है या बेचैन रहता है, ऐसा उससे मेंटल इलनेस में आ जाना, उससे मेंटल इलनेस हो सकती है, ऐसी संभावना वही कह सकते हैं। और उसके अलावा है आध्यात्मिक आध्यात्मिक या फिर उसमें क्या होता है कि सोचता रहता है व्यक्ति, कई बार क्या सोचता रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, उसे क्लियर नहीं करवाता किसी भी बात को लेके या डिसीजन को लेके, वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है और वो भूल जाता है कि भाई हम क्या बोल रहे थे या क्या करना था हम, ये तो उसको भी वो भूल जाता है।
कई बार क्या होता है कि वो आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता कई और व्यक्तियों के। तो इस तरह से और जैसे लक्षण कई सारे होते हैं मेंटल इलनेस से। मेंटल इलनेस के लक्षण हो या जैसे बॉडी कोई सी भी इलनेस हो बॉडी के अंदर उसके लक्षण बहुत सारे हो जाते हैं, पर उन्हीं लक्षणों के कारण व्यक्ति में ऑटोमेटिकली मेंटल इलनेस की तरफ सीवियर मेंटल इलनेस। सीवियर मेंटल इलनेस में कौन कौन सी आती है? साइकोसिस आती है और सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति सोचने लगता है, कुछ भी कल्पना करने लगता है। वो कल्पना करते कुछ भी सोच लेता है, भई अब कुछ था भी, अभी कोई खड़ा था या फिर कोई मेरे को आवाज़ दे रहा है। इस तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं और ये सिज़ोफ्रेनिया एक सीवियर कंडीशन होती है जो मेंटल इलनेस की होती है। इसमें व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट भी करने लगते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि ये तो मेरे से ऐसे बोल रहा था, ये फिर ये कर रहा था। इस तरह की बातें उसमें देखने को मिलती है। और फिर उससे बाद में आती है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में क्या है कि जैसे एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ता है ना, बस उस टाइप से मिर्गी के दौरे हैं। एपिलेप्सी और डिमेंशिया। डिमेंशिया और उसके बाद है सबस्टांस अब्यूज। 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है कॉमन जो कि नॉर्मली सभी में देखने को मिलती है। थर्ड प्रकार होता है जो कि सीवियर होता है, जो कि मेंटली एक हाई लेवल मेंटली पर्सन होता है, उसमें ये देखने को मिलता है। ये थर्ड है जो न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में एपिलेप्सी जो कि न्यूरॉन्स की वजह से होती है। कब कुछ जैसे न्यूरॉन्स उनके इम्बैलेंस होने से जो भी बॉडी में परेशानी होती है वो न्यूरोलॉजी की दवा। और जैसे सबस्टांस अब्यूज जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग जो शराब पीते हैं या फिर जैसे गांजा पीते हैं या फिर कोई और नशा करते हैं, उसकी वजह से भी कई लोग मेंटली इल हो जाते हैं। उनके बॉडी में एक इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं धीरे धीरे कि वो उनकी लत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो छोड़ते हैं तो फिर उनको ऑटोमेटिकली वो मेंटली गिल हो जाता है, उन पर भी दाना कम हो जाती है, फाइबर हो जाता है वो इस तरह से कुत्ता। और फोर्थ है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स। जब एक चरम सीमा पे चला जाता है व्यक्ति जो कि एक चरम सीमा पे मेंटली इल हो जाता है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है या फिर सुसाइड करने की सोचने लगता है। तो ऐसी स्थिति में दो व्यक्ति दो लाइन रखने की है और उसे अच्छी तरह से प्रॉपर टाइम से दवाई देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो गाँव में अवधारणाएँ हैं वो बिल्कुल झूठी है या फिर वो सच्ची है। हम इसके प्रति कोई भी उदाहरण पेश नहीं कर सकते, पर ये है कि हमें हमारी अवधारणाओं को भी साथ में लेके चलो और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो। और ऐसे करके हम अपने जो भी मेंटल इलनेस है उसे पूर्ण कर सकते हो, उसे स्वस्थ कर सकते हैं मेमोरी को। कई बार क्या है कि हम फाड़ फूल के और देवदाओं के चक्कर में रहते हैं और उससे हमारे व्यक्ति की मेंटल की सुधरने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खराब होने की और लंबे समय तक अगर खराब होती है तो आप सोच सकते हो कि फिर वो व्यक्ति किस की क्या हो जाएगी और लोग गुस्सा किस तरह से फिर इलाज को होना कब हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि अगर किसी के भी घर में या आस पड़ोस में या गांव में किसी को कोई ऐसा व्यक्ति खींचे जो कि मेंटली इल है और उन्हें उनसे घर वाले से भी केवल और केवल देवताओं के पहाड़ फूक के चक्कर खड़े तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत हॉस्पिटलों में दिखाना चाहिए, मेंटली थेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करवाने की है ताकि वो उनको खुल के बात बता सके और वो कभी मुंह को पटाए से सके। थैंक यू दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना से बाय।